देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 की 15 नंबर सवाल बता रहा हूँ। इसके मैंने आपको 13 नंबर तक बताया है। ये 14 नंबर जो सवाल है, आपकी 12 नंबर वाली सवाल है, ये 14 नंबर पर लगेगी। आप देख लीजिएगा, सेम उसी प्रकार से उसमें भी सवाल में वही पूछा गया है जो 12 नंबर में दिया है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। 15 नंबर सवाल में दिया गया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमिका पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए, जैसा मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया है, ये कह रहा है कि एक घर बना हुआ है जिसमें ऊर्ध्वाधर का मतलब उसकी ऊंचाई जो ऊपर की ओर 6 मीटर है, और उसमें कह रहा है सवाल में कि उसकी छाया का मतलब परछाई इसकी कितना है, 4 मीटर। और उसके बाद कह रहा है कि एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई बराबर मैंने यक्स लिखा है, ये यक्स मीटर मीनार की ऊंचाई है। ये ध्यान रखिएगा, इसको यक्स को एच भी मान सकते हैं, चलिए एच मान लेते हैं। और इसकी लंबाई दिया गया है 28 मीटर। तो कुल मिलाकर के हमको इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यच का मान। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई यच बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप भैया देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज दिए रहते हैं, जैसे एक है एबीसी, इसमें देखिए ऊंचाई और छाया दोनों दिया गया है। दूसरा हम लेते हैं मीनार दिया गया है। मीनार का मतलब होता है जिसे खंभा कोई होता है, उसी को मीनार कहा जाता है। मीनार दिया गया है यच, लेकिन इसकी लंबाई नहीं पता है कितना है। और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है यच मान लेते हैं, और इसकी लंबाई कह रहा था ये 28 मीटर दिया गया है, इसमें हम लोग मीटर लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको सभी सवालों में बताया कि दो त्रिभुज की तुलना करवाते हैं, तब कैसे करेंगे। देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में। देखिए भैया, हम इस प्रकार से लिखेंगे, AB बटे, ये त्रिभुज एबीसी में AB बटे PQR में हम लेते हैं PQ। क्या लिखेंगे भैया, PQ। इस प्रकार से बराबर करेंगे। इसमें दिया गया है BC, इस प्रकार से लिख लेंगे BC बटे QR का मान जो दिया गया है QR, इसे लिख देते हैं। अब भैया AB का मान कितना दिया गया है, 6 मीटर, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। और इसमें PQ का मान H है, तो H लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद BC का मान दिया गया है 4 लिख लेंगे। QR का मान दिया गया 28 लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो H दिया गया, H का गुणा 4 में करेंगे, 6 का गुणा 28 में, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 28 हो जाएगा बराबर 4H। इस प्रकार से हो जाएगा, होगा ना। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद 4H हो गया, इसको हम इधर लिख लेते हैं इस प्रकार से, 4H बराबर 6 गुणे 28। अब भैया H बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28 बटे 4, ये 4 से भाग दे देंगे क्योंकि गुणा किया गया है। तो 4 सते 28, 7 छंग 42, H बराबर आ गया 42 मीटर। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, और H का मान आपका 42 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब आप फिर से ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान से देखिए, आप इसको इसी प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, AB पहले इसकी लंबाई लेंगे, सुनिए इधर, AB का बटे हम दूसरे त्रिभुज के ऊंचाई PQ बराबर BC बटे QR। सेम इसी सूत्र में रख देना है सबका मान, जैसे जैसे दिया गया है। अब आप सब देखिए सवाल को पढ़िएगा, क्रम से दिया रहता है, आपको क्रम से रखना है सबका मान। रखने के बाद देख लीजिए, हल करेंगे तो ये ऊंचाई आ जाएगा आपका 42 मीटर। देखिए भैया, सवाल नंबर हम लोग 16 देखते हैं। सवाल में दिया गया है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं, ABC जिसकी माध्यिका AD है और PQR जिसकी माध्यिका PM है। तो हम लोग इसको दिया है में लिखेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में दिया है सिद्ध करना है, जरूर लिखिएगा। इनका सबका अलग अलग आपको नंबर मिलता है, ये सवाल आपकी 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो आपको 1 नंबर कम से कम दिया है हमें, 1 नंबर सिद्ध करना है हमें, 2 नंबर आपको उत्पत्ति पर मिलेगा। अगर चित्र नहीं बना रहता तो 1 नंबर चित्र पर,
ये ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत छोटी है, बस आपको ध्यान से देखना है। दिया हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं क्रमशः एडी और पीएम हैं, जैसा मैंने लिख दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका पीएम है। उसके बाद सिद्ध करना, ये भी दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, ऐसा उसमें सवाल में दिया गया है। फिर एडी लिखेंगे, सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। चलिए अब हम लोग पहला काम ये करते हैं कि जो समरूप दिया गया है थोड़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पे। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब भैया इन दोनों में देखिए तुलना करवाना है, तो हम लोग अभी जैसे सवाल लगाए थे उसी नियम पर चलते हैं। इसमें लिखेंगे ए बी है, पी क्यू वाले में क्या लिखेंगे भैया, पी क्यू बराबर पी, ए बी बटे पी क्यू बराबर है, लिखेंगे इसमें बी सी है इसमें, तो उसमें क्या है इसमें क्यू आर है, बराबर ए सी है, ए सी बटे उसमें हम लिखेंगे पी आर, इस प्रकार से लिख लेंगे पी आर है। ये दोनों त्रिभुज का समरूप है, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोण कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए भुजाओं को बटे में रखिए। ठीक, उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे भैया ये जो BC दिया गया है, आप ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर है, ये जो BC दिया गया है एक प्रकार से ऐसे लिख लीजिए BC बटे क्यू आर। अब आप ध्यान से देखिए BC जो दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये BD का क्या है, 2 गुना है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है, BC को हम लिख सकते हैं 2BD, BC को लिख सकते हैं 2BD, होगा कि नहीं। देखिए BD का दुगना कर देंगे तो BC के बराबर हो जाता है, बटे सेम भैया प्रक्रिया इधर QM क्या है, इसका 2 गुना है, QR का आधा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे QM, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर है BD बटे QM क्यू। ये बराबर आ गया। अब जब ये बराबर आ गया तो आप सब ध्यान से देखिए कि ये जो QM है ये दिखा रहा है कि इसमें AD बटे होगा PM के, नीचे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी बटे AD बराबर है सेम उसी प्रकार से PQ बटे PM, और भैया यही हमको लाना है। इसमें देखिए AB बटे PQ दिया गया, सॉरी थोड़ा सा AB बटे हमको यहाँ पर PQ लिखना चाहिए, क्योंकि बटे में PQ है, और इधर वाले में इस वाले त्रिभुज में जब लिखेंगे तो इसमें हम लिख लेंगे AD को यहाँ रख देंगे, AD बटे PM हो जाएगा। देखिए AB बटे हो जाएगा PQ और AD बटे हो जाएगा PM, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से आप कई बार सवाल लगा चुके हैं, लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम, या आप लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट। बस आप देख लीजिए, सवाल आपको इसी प्रकार से लगाना है, बहुत ही आसान सवाल है, आप निरंतर पढ़ते रहिए। कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक बार पुनः देख लीजिए, मुझे विश्वास है कि आपको सवाल समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।